हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस है डीसीपी आज़ाद। कैसे हैं आप लोग? होप सो मस्त बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। तो आज है फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप का दूसरा दिन। तो अभी हम आ चुके हैं निर्मला देशपांडे सभागार के अंदर और अभी आगे का सारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो देखेंगे। सो मिलते हैं आगे। में जाना था। आज इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर स्मित सुमन मैडम सादर उपस्थित हैं। मैडम, सांस्कृतिक समिति ईश्वर महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस सभागार में सांस्कृतिक समिति की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर गायत्री सिंह मैंडी उपस्थित हैं। मैडम, आपके अथक प्रयासों से ही ऐसे कार्यक्रम साकार होते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अंकित पाठक सर से निवेदन है कि वो सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य के औपचारिक स्वागत व वक्ता महोदया के संक्षिप्त परिचय से श्रोताओं को रूबरू करें। आदरणीय पाठक सर। बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। कल 6 नवंबर को ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप की शुरुआत हुई है। अभी तक देख रहा हूं उसमें लगभग 100 संख्या पहुंच चुकी है प्रतिभागियों की, पर संभवतः कुछ लोग अपनी कक्षाओं में व्यस्तता के चलते उपस्थित नहीं हो पाए हैं। फिर भी छोटी एक जानकारी भर के लिए आपको बता दें कि यदि कोई आज आया हुआ है और वो कल नहीं ले पाया था तो वह इसी स्थिति में अपना यहाँ पंजीकरण करवाए कि वो अगला 4 दिन। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आ रही है। लास्ट वहाँ उधर सुनाई दे रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर दें। हमारे और आपके बीच में ये क्यों आ रहा है? मुझे मतलब दिक्कत हो रही है। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत बेहद इसको हम कह सकते हैं कि शुक्रिया देना चाहूँगी अंकित को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आऊँ और आप लोगों से बात कर सकूँ। और गायत्री मैडम को, क्योंकि दिस होल कमिटी इज़ अंडर हर, सो उनके शी इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कल्चरल कमिटी। सो एज अ कोऑर्डिनेटर आई एम जस्ट थैंकिंग हर। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि मैम ने मुझे इतना जो बहुत लाइमलाइट में नहीं होता लेकिन काम हो रहा होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई विल बिगिन फ्रॉम हियर। और मैं यहाँ से बहुत सिंपल सवाल से एक क्विक एकदम, जब तक कि और बच्चे अंकित कह रहे हैं कि आएंगे, जब तक वो आते नहीं हैं तब तक मैं एकदम एक क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। और मेहमानों ने मुझे संभाला, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने मुझे काट फेंका। मेरे चाहने वालों ने ध्यान से देखिए, अब बैक शॉट, कैमरा 360 घूम रहा है, ध्यान से देखिए। पल ने मुझसे प्यार किया। मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ठीक है, अब देखिए इस शॉट को मैं बहुत बार बहुत जगह बहुत तरीके से दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए एक नरेटर है। नरेटर की आवाज आ रही है ना, मैं हिंदुस्तान हूँ, है ना। अब ये नरेटर से हमें ये तय हो गया कि नरेटर हमेशा कोई थर्ड पर्सन है जो कहानी से बाहर रहेगा और उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जो पूरा फिल्म देख रहे हैं, हम उस नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये एक हिंदुस्तान एक लैंड है। अब इसमें क्या क्या होता है, क्या बोला उन्होंने कह दिया कि किसी ने मुझे सवारा है, जालिमों ने मुझे लूटा है, लेकिन मेहरबानों ने मुझे सवारा है ना। फिर अगले शॉट में आप क्या देखते हैं, कहानी जैसे जैसे आगे वो शब्द बोले जा रहे हैं वैसे वैसे कैमरा जो है वो घूम रहा है ना। और कैमरा घूमते हुए मंदिर और बहुत सारे प्लेसेस को दिखाकर और फिर एक शॉट पे लाके रुकता है और वहां पर क्या आ जाता है, एक मस्जिद और एक दीवाने आम दीवाने आम के सीन। हाँ, दीवाने आम है और एक मंदिर का भी एक विशेष है ना। हाँ, एक उसको बचाने वाला मसीहा। सो द नैरेटिव इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन गुड एंड द इविल। हाँ, तो आपको आपका एज
कुछ नहीं कर पा रहा है, वो हेल्पलेस है, जैसे वो रेगिस्तान हेल्पलेस है। तो एक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने क्या किया, बहुत टेक्निकली सिनेमेटोग्राफी के हेल्प से एक्टर के अंदर की मनोदशा आपको कन्विंस कर दी, है ना। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा यू शुड आल्सो थिंक अबाउट सिनेमेटोग्राफी एज अ मेजर एलिमेंट ऑफ एनालाइज सिनेमा। एंड देन आई कम टू द थर्ड डायमेंशन विच इज लेस इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ऑफ मैं इसको थोड़ा कम समय दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसको जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। थर्ड इज साउंड। अभी रिसेंट में कोई सिनेमा का साउंड के ना 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है साउंड इफेक्ट, हम लोग साउंड को बस म्यूजिक से देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, साउंड को सिर्फ म्यूजिक के फॉर्म्स में देखते हैं। ज़्यादातर जनरली कोई भी आम ऑडियंस जो है वो साउंड को म्यूजिक की तरह ही देखता है, लेकिन आप और हम अब वैसे नहीं देख सकते, क्योंकि म्यूजिक है और वो बहुत उसके पॉलिटिकल रोल है, उसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन 3 भाग है। एक है साउंड इफेक्ट, हिंदी सिनेमा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है डायलॉग। दुनिया के किसी भी सिनेमा के तुलना में अगर आप देखेंगे हिंदी सिनेमा में डायलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इज द म्यूजिक। 3 डायमेंशन हो गए, एक हो गया साउंड इफेक्ट, एक हो गया सॉन्ग्स जो म्यूजिक हम जिसकी बात कर रहे हैं, और तीसरा हो गया डायलॉग, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आई कैन टेल यू एन एग्जांपल ऑफ साउंड इफेक्ट। मुझे नहीं पता इतना सब कुछ 1-1.5 घंटे में मैं आऊंगी। लेट मी, हाँ बोलिए। कैमरा देखिए, ट्रैक शॉट ही है लेकिन क्लोजअप नहीं है। अब एंगल चेंज कर दिया कैमरा का, पहले पीछे से ले रहे थे, अब कॉर्नर से आ रहे हैं। कैमरा नीचे से ऊपर गिरा, यहाँ काम मिलेगा बाबू। शॉर्ट चेंज हुआ, ये जो हुआ शॉर्ट चेंज हुआ, यहाँ कचौड़ी समोसे रसगुल्ले मिलते हैं, काम सामने वाले दुकान में मिलता है। क्या कहा? कौन सी दुकान का? इसने तुम्हें कलकत्ते का टिकट दे दिया, कब आ रहे हैं? आज खुद साफ मालूम आ रहा है। जाओ अपना रास्ता लाओ, काम देने आए। हाँ? उसके अलावा आपको इसके पहले के फिल्म में भी क्या दिखा, वो पूरा हावड़ा ब्रिज दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, एक रोड क्रॉस करके दिख रहा है, ट्राम को क्रॉस करके जा रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, बहुत सारी टैक्सीज लगी हुई है ना। और अलग अलग फ्रेम में क्या हुआ, एक फ्रेम में आपको सीधा सीधा ब्रिज के तरफ दिखाया गया कि वो लोग ट्रैक शॉट है, कैमरा फिक्स है, फॉलो नहीं कर रहा है एक्टर्स को, लेकिन वहां से दिख रहा है कि एक ह्यूज ब्रिज पे ये 2 छोटे से लोग पहुंचे, तो वो ब्रिज बड़ा लग रहा है। और उस फ्रेम में क्या, ये फोरग्राउंड है, मतलब ये 3 चीज को हम सामने से देख रहे हैं, बट देयर इज अ बैकग्राउंड एंड देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। और राइटर चाह रहा है कि आप ये भी देखें मगर वो भी देखें। आप देखें कि ये जो वेस्टर्न कलकत्ता इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा मॉडर्न ब्रिटिश colonial looking person, and in which these 2 rural people have arrived completely unknown। उनको कुछ नहीं पता शहर के बारे में, बेचारे गांव के लोग आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पीछे इस शहर की विशाल जो उसकी महिमा है, उसकी जो विशालता है, उसको दिखाता हुआ ये मॉन्यूमेंट। एक फ्रेम में आपसे थ्रू लाइट, और लाइट के थ्रू राइटर ने क्या कह दिया आपसे कि ये कहानी जो है, ये कोई ब्राइट बड़े कोट वाले पर्सन की कहानी नहीं है, ये कहानी एक बिल्कुल ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की है। इसलिए इसका जो पूरे फिल्म का लाइट एस्थेटिक्स है वो हमेशा ब्राइट लाइट नहीं रहेगा। जैसे 4 है, उसके अगेंस्ट एक पूरा शिप जो है, वो उसके अंदर जो सेलर, जो उनका मेन सेलर है, वो मिलकर किस तरीके से जो जारडम है,
नंबर एंगल देख के ऐसे लग रहा है ना ये लोग नीचे हैं और ये ऊपर डोमिनेंट। अब पहली बार ये दोनों लोग फ्रेम में एक साथ आए। एक समय था जब सिनेमा पर बात करना और उसमें रुचि लेना ठीक नहीं माना जाता। युवा अगर सिनेमा देखने में रुचि लेते थे तो लोग कहते थे कि लड़कवा बिगड़ गया है, लेकिन समाज बदलने के साथ साथ सिनेमा में भी बदलाव परिलक्षित हुआ है। तो आज के दूसरे दिन की वर्कशॉप अभी ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं इस वर्कशॉप को ख़त्म करने के बाद। होप सो आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नया ब्लॉग। बाय बाय।